कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उसमें से कई गुड न्यूज़ निकलकर आम आदमियों के लिए सामने आई। और वो सबसे जो अहम थी वो थी जो है स्वास्थ्य से जुड़े सामानों को लेकर, दवाइयों को लेकर, मेडिकल उपकरणों को लेकर, जिस पर सरकार ने टैक्स का जो स्लैब है उसे घटा दिया और कई दवाइयों पर जो टैक्स लगता था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। खासकर 33 ऐसी दवाइयाँ थी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ थी, उन पर जो टैक्स लगता था 12% उसको हटाकर 0% कर दिया गया। इसके अलावा जो 3 विशेष दवाइयाँ थीं उस पर भी जो टैक्स लगता था 5% से उसको करके 0% कर दिया गया। हालांकि जो अन्य दवाएं हैं उस पर भी टैक्स जो है कम कर दिया गया। वो टैक्स 12% की जगह अब 5% टैक्स लगेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अब जो आम आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसके लिए अब इलाज जो है वो सुलभ होगा, सस्ता होगा और वो आसानी से इलाज करा पाएगा। और इसको लेकर जो है अब हर तरफ जो है इसकी चर्चा हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने दवाइयों के दाम में खासकर टैक्स में कमी की है, इसका सीधा असर दवाइयों के दाम पर पड़ेगा। जो दवाई के दाम है वो सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिकल उपकरण है, जो बीमार इलाज के लिए काम आते हैं, उस पर भी सरकार ने टैक्स की जो स्लैब है उसे कम कर दिया। 18% से उसको जो है सीधा उसको 5% पर ला दिया। खासकर जो डेंटल के उपकरण हैं, जो डायग्नोसिस के उपकरण हैं, जो सर्जिकल उपकरण हैं, जो वेटनरी में उपयोग होते हैं, उन तमाम चीज़ों पर सरकार ने टैक्स स्लैब को घटा दिया। इसके अलावा जो बैंडेज है, इसके अलावा जो थर्मोमीटर है, उस पर भी टैक्स स्लैब को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। और अब इस चीज़ को जो है हर तरफ चर्चा हो रही है। सरकार को लोग अब बहुत खुश हैं कि जो सरकार ने फैसला किया है, खासकर आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, इससे उनके जीवन में बहुत जो है लाभ होगा और उनके लिए इलाज कराना जो है वो सस्ता होगा। क्योंकि इलाज का जो खर्च है वो आम जीवन में कितना महंगा है कि छुपा नहीं। ऐसे में सरकार का जो फैसला है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर भी जो है एक सकारात्मक बात निकल कर सामने आ रही है। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर कई मेडिकल स्टोर की दुकानें हैं और ये यहाँ पर जो है हम हर वक्त जो है बड़ी संख्या में लोग जो है वो दवाइयाँ लेने पहुँचते हैं। हम यहाँ पर जो कई लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो फैसला है वो कैसा है और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो है तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो है कि क्या सोचते हैं। जो है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, ये बताइए कि कल जीएसटी काउंसिल जो बैठक हुई उसमें दवाइयों के दाम, जो मेडिकल उपकरण हैं, उसके दाम सस्ते हो गए, उस पर क्या कहेंगे जो सरकार ने फैसला लिया है? भाई जी, मेरे को यहाँ मैंने कुछ सुना ही नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, कुछ पता ही नहीं है मुझे। पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कई दवाइयाँ हैं उस पर जो टैक्स लगता था उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और बहुत अच्छा करा है। और ये जो कई मेडिकल उपकरण थे उस पर भी सरकार ने जो है उसके भी जो टैक्स लगते थे उसको कम कर दिया है। अच्छा ही करा है भाई, गरीब आदमियों के लिए तो फ़ायदा ही है। गरीब आदमी उससे फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जो आम लोग हैं वो भी इस फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं। कुछ और लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? क्या हुआ? क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, ये बताइए, कल सरकार ने जो है जीएसटी जो टैक्स लगता है, करिए, जो टैक्स लगता था, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ बट मैं कल के अपडेट में नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, चेंजेस हुए हाँ, मैं इतना हाँ। जान रहा हूँ। तो जीएसटी की बैठक हुई, उसमें जो कई दवाइयाँ थी उस पर जो टैक्स लगता था उसको कम कर दिया है। ठीक है। तो इस पर क्या कहेंगे? अब कई ऐसी दवाइयाँ जिस पर टैक्स लगता था 12%, उसको 0% कर दिया है। इससे दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी। तो सरकार इस फैसले पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर दवाइयों पे टैक्स कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे ना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो दवाइयाँ बहुत महंगी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान, जैसे कैंसर की है। उस पर जो टैक्स लगता था 12%, उसको सरकार ने 0% कर दिया है। तो अगर उस पर 0 कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये एक लिस्ट जारी करनी चाहिए जिसमें पता हो कि कौन सी ये हाँ, ये करीब 33 ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पर टैक्सों को, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी, कैंसर की दवाइयाँ थी, उस पर टैक्स को 0% कर दिया और 22 सितंबर से ये फैसला लागू भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़। अगर 0 कर दिया है, टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो राहत तो मिलेगी हमें। ठीक है, राइट, राहत मिलेगी। लेकिन मैं उसका सोच रहा हूँ जो
बहुत महंगी है। मतलब आप टैक्स सिर्फ हटा देंगे, लेकिन जो बेस अमाउंट होगा वही इतना ज़्यादा है ना, वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है इंसान का, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं ना जो आपके क्लेम में भी काउंट नहीं होती जी। हैं, वो आपको परचेज करनी ही पड़ती हैं, तो उन पर भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नहीं खरीद सकता वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए जो लोग हैं वो इस फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर टैक्स कम हो जाता है तो दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन सरकार को दवाइयों के दाम पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत महंगी हैं और जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए ये सुलभ नहीं है कि वो इन दवाइयों को का खर्चा वहन कर सके। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? इंद्रदेव यादव। इंद्रदेव यादव। इंद्रदेव जी, कल जो है कई दवाइयों के जो दाम हैं, जिस पर जो टैक्स लगते थे, उसको सरकार ने घटा दिया, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। इससे आम आदमी को राहत हो आम जाएगी। आदमी को बहुत राहत हो। जी, सही, अच्छा है, अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। और कई जो मेडिकल के उपकरण हैं जो इलाज में काम आते थे, उस पर भी टैक्स को घटा दिया है। सही किया, जो भी किया है पब्लिक के लिए अच्छा ही किया है। आम आदमी पर बड़ा महंगाई पड़ बोझ था। बहुत महंगाई, बहुत महंगाई, बहुत अब महंगाई। इलाज सस्ता हो जाएगा, हाँ, इलाज सस्ता हो जाएगा, तो अब इससे लोगों को राहत मिल राहत जाएगी। हो जाएगी, बहुत राहत तो हो। आप लोग खुश हैं? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, जी। बहुत खुश हूँ। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण, प्रवीण जी, कल आपने देखा होगा कि सरकार जो जीएसटी की बैठक होती है उसमें फैसला लिया गया कि कई चीज़ों पर जो जीएसटी का स्लैब उसे घटा दिया गया, खासकर हेल्थ को लेकर। कई दवाइयों के पर जो दाम थे, उसकी जो टैक्स थे, उसको कम कर दिया गया। क्या कहेंगे? ये सरकार का अच्छा कदम है ये। जी और भी दवाइयाँ आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, जी। औरों पे भी कुछ कम करना चाहिए। जैसे तेहरान को मैं सुन रहा था, डॉक्टर तेहरान को, तो वो बोल रहे थे बाहर से काफ़ी जो डायग्नोसिस करने वाली मशीनें हैं, मतलब उसको उस पर भी दाम कम किए हैं। कम करे हैं, बट वो और थोड़ा सा सरकार इसको सोचना चाहिए, पर अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। बहुत। इससे आम आदमी को, लोगों को राहत मिलेगी। बहुत 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 दवाइयों के दाम कम होने से, मेडिकल उपकरण पर जो टैक्स लगता है वो कम होने से। दवाइयों पे है, आपका खाने का आइटमों पे है, सीधा अच्छा सीधा। फैसला। हाँ, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छा फैसला है। तो देखिए, जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और टैक्स कम करने से जो सामान की, दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है उस पर भी असर पड़ेगा। लोगों की जो खर्चे हैं वो इससे कम होंगे और आम आदमी जिसके लिए इलाज बहुत मुश्किल था, अब वो इलाज जो है सुलभ तरीके से, सस्ते तरीके से इलाज करा सकेगा। और जो सरकार की स्वस्थ भारत की परिकल्पना है वो इस फैसले से साकार होती दिख रही है। और ये फैसला अब 22 सितंबर से लागू होगा और इसको लेकर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो बहुत सकारात्मक। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जब ये फैसला लागू हो जाएगा उसके बाद किस तरह से चीज़ें लोगों के जीवन में और बेहतर होंगी और इलाज कैसे उनके लिए और आसान और सुलभ हो जाएगा। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।